नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो वैकेंसी को कवर कर रहे हैं वो इंडियन नेवी के एसएसआर और डबल ए की वैकेंसी है। दोस्तों, इस बार इंडियन नेवी में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, तो इन परिवर्तनों को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि एसएसआर और डबल ए के फॉर्म आज से भरना स्टार्ट हो गए, जो कि 5 मई तक भरे जाएंगे। इस बार जो डबल ए की वैकेंसी वो 500 है और एसएसआर की जो वैकेंसी है वो 2000 है, यानी टोटल 2500 पद इस बार लगाने गए। मगर इस बार जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया हुआ ये है कि सिर्फ 10,000 लड़कों का ही इस बार ऑनलाइन पेपर होगा, यानी कि रिटर्न एग्ज़ाम और फिजिकल सिर्फ 10,000 बच्चों को देने को मिलेंगे। यानी कि आपको पता होगा कि आज से करीब 5-6 साल पहले भी यही इंडियन नेवी फार्मूला अपनाती थी कि हर स्टेज का एक कट ऑफ निकालती थी। जो कट ऑफ क्वालिफाई होते थे उन लोगों को सिर्फ पेपर देने की अनुमति देखी थी। इसलिए इस बार फिर से आपको फॉर्म भरने में बहुत सावधानी रखना होगी। यदि किसी कारणवश आप सावधानी नहीं रखी तो आपका फॉर्म निरस्त किया जा सकता है। अब हम आपको बता दें क्वालिफ़िकेशन। यदि आप डबल ए पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 12th आप फर्स्ट क्लास पास होना चाहिए, वो भी पीसीएम सब्जेक्ट के साथ। बायोलॉजी एडिशनल में हो तो आपको चलेगा। एसएसआर के पदों के लिए दोस्तों सिर्फ आपको 12th पास होना चाहिए, वो भी पीसीएम सब्जेक्ट के साथ। इस बार दोस्तों जो एज लिमिट दी गई है, आयु दी गई है, वो है 1 फरवरी 2001 से 31 जुलाई 2004। इन दोनों डेटों को भी शामिल किया गया है। इसके बीच में यदि आपका बर्थ डेट पड़ता है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है कि इसका जो पेपर होता है वो दोनों भाषा में आता है, हिंदी और इंग्लिश में आता है। और इसका संपूर्ण सिलेबस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिए, वहाँ से मिल जाएगा। इसमें दोस्तों जो फिजिकल होगा उसमें दोस्तों आपको 1600 मीटर की दौड़ होगी जो 7 मिनट में पूरी करनी होगी, और उठक बैठक 20 लगानी होगी और 10 पुशअप लगाना होगे। उसके बाद दोस्तों जो लोग रिटर्न एग्ज़ाम और फिजिकल क्वालिफाई कर रहे हैं उनकी एक अलग से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। डबल ए के लिए उसमें 600 बच्चे शामिल किए जाएंगे और एसएसआर के लिए 2500 बच्चे शामिल किए जाएंगे। इसमें दोस्तों जो मिनिमम लंबाई रहेगी वो 157 सेंटीमीटर रहेगी। और अब हम आपको बता दें कि इन पदों पे आवेदन करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो फ़ोटो की आवश्यकता होगी ब्लू बैकग्राउंड के फ़ोटो की आवश्यकता होगी, यानी कि आपके पास ब्लू बैकग्राउंड का फ़ोटो होना चाहिए। अन्य किसी प्रकार का फ़ोटो का प्रयोग ना करें, आपका आवेदन निरस्त हो सकता है। उसके बाद दोस्तों आपको क्लास 10th और क्लास 12 की मार्कशीट की आवश्यकता होगी और सर्टिफिकेटों की भी आवश्यकता होगी। मध्य प्रदेश बोर्ड मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक साथ जारी करता है, इसलिए उसमें दोनों ही चीज़ें एक ही मार्कशीट काम करेगी, ये अलग अलग होगा। उसके बाद दोस्तों आपको मूल निवासी की आवश्यकता होगी। मूल निवासी आपके राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। 18 साल के कम उम्र होने की दिशा में आपका मूल निवासी ना हो तो आपके पिताजी का मूल निवासी भी कार्य करेगा। अगर 18 साल से उम्र ज़्यादा है तो आप अपना मूल निवासी ही लगाएं। कैटेगरी सर्टिफिकेट भी दोस्तों इसमें एससी और एसटी के लिए लगाया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें और महत्वपूर्ण बात कि आप लोग जान रहे होंगे कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। ऐसे में आप लोगों को फॉर्म भरने में बहुत दिक्कतें आ रही होगी, तो हमारी संस्था के द्वारा एक सुविधा चालू की गई है, जिस सुविधा के माध्यम से आप चाहे तो स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करके घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट घर बैठे कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हर ज़रूरतमंद लोगों को शेयर करें।